चलिए देखिए, परावर्तन देखे थे। परावर्तन क्या था कि एक परावर्तक सतह था, ठीक है। कल वाले क्लास को रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ये परावर्तक सतह है, ये किरण क्या हो रही है, आपतित हो रही है, ठीक है। और आप ये किरण क्या हो जा रही है, परावर्तित हो रही है। नहीं, ये क्या था मेरा, अविलंब था। तो ये परावर्तक सतह है ना, परावर्तक सतह। ये मेरा क्या था, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण, इसको अविलंब, इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। नहीं, इसको कौन का नाम, हाँ, आपतित किरण आपतन कौन बनाएगा, परावर्तित किरण आपतन कौन को किसे लिखते हैं, क्लियर है। तो यही जो परावर्तन का प्रकार, अब यही जो परावर्तन हो रहा है इसका प्रकार आ गया। प्रकार कहने का दो प्रकार में, एक नियमित परावर्तन है, एक अनियमित परावर्तन। यही जो परावर्तन हुआ, ये प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना, ये जो प्रकाश का परावर्तन है इसी को दो भाग में क्या किए, बांट दिए, दो प्रकार में बांट दिए। पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कहने का मतलब इंग्लिश में बोले तो रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए समतल सतह से होने वाले ये जो परावर्तन देखे, ये सतह कैसा है, समतल है। समतल मतलब अपना लोग क्या बोलते हैं गांव में कि बराबर, प्लेन, नहीं प्लेन, जैसे मिरर हो गया, क्या है, पूरा प्लेन है, तो उसी को क्या बोल देंगे हम, समतल। क्या बोलेंगे, अब समझ में आया, समतल। समतल का मतलब क्या होगा, पूरा प्लेन। ये सतह क्या है, समतल है, पूरा प्लेन है ना, हाँ समतल। लेकिन क्या ये जो सतह है ये समतल है, नहीं, ये क्या है, वक्र है। वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा। वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। हाँ, तो समतल सतह से होने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहेंगे, नियमित परावर्तन। यहाँ देखिए, ये सतह देखिए प्लेन है, समतल है, तो ये जो समतल सतह से परावर्तन होगा इसको हम लोग नियमित परावर्तन कह देंगे। कौन सा परावर्तन कह देंगे, अनियमित परावर्तन। और अनियमित परावर्तन देखिए वक्र है, टेढ़ा मेढ़ा है ना, ऐसा जरूरी है समतल ही रहेगा सतह, वक्र भी रह सकता है, अब वक्र रहेगा लेकिन वो इसका कोटेड है तो उस पर भी लाइट आएगी तो रिफ्लेक्ट होगी, नहीं, तो इसको हम कह देंगे अनियमित परावर्तन। क्या कह देंगे, अनियमित। एक नियमित परावर्तन, एक अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन कब कहेंगे, जब सतह समतल होगा और जब सतह वक्र होगा। जैसे ये है वक्र परावर्तक सतह, है ना, वक्र परावर्तक सतह। और ये क्या है, समतल परावर्तक सतह। समतल है ना, समतल परावर्तक सतह। तो जब वक्र परावर्तक सतह पर से जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे, यानी किरण आएगी और लौट जाएगी, तो ऐसे घटनाओं को हम लोग किस में रखे, अनियमित परावर्तन में रखते हैं। तो वक्र सतह से होने वाले परावर्तन को कौन सा परावर्तन कहेंगे, यही छोटा सा बात था, ठीक है, समझ में आया। चलिए, गोलीय दर्पण। अभी देखिए दर्पण को हम कितने भाग में बांटे, दर्पण है, यहाँ देखिए दर्पण को 3 भाग में बांटे। कितने भाग में, 3 भाग, मुख्यतः कितने, 2 भाग। पहला समतल दर्पण, समतल दर्पण, और दूसरा गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, और तीसरा परवलयिक, हाँ परवलयिक दर्पण। क्लियर है। अब गोलीय दर्पण को कितने भाग में बांटे, 2 भाग में। एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। किसी को दिक्कत है, नहीं। चलिए देखिए, दर्पण को 3 भाग में बांटे, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयिक दर्पण। समतल दर्पण ये हुआ मेरा समतल दर्पण, जो एकदम समतल हो, प्लेन हो, ये कौन सा दर्पण हो गया, समतल दर्पण। जैसे परावर्तक सतह था समतल, नहीं, ऐसा ये समतल दर्पण है। जब हम कहाँ चल लेंगे एक प्लेन, उसको क्या करेंगे हम, हाँ एक तरफ पेन कर देंगे तो वो कौन सा दर्पण बन जाएगा, समतल दर्पण। क्लियर है। एक गोलीय दर्पण, यानी ये गोला है, उससे 2 दर्पण मेरा क्या हुआ है, निकला हुआ है, ठीक है, गोलीय दर्पण। जो मेरा उत्तल है, ठीक है, उत्तल दर्पण है और अवतल दर्पण, यानी गोलीय दर्पण 2 भाग में बटा है, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण, और तीसरा क्या है, परवलयिक दर्पण। आइए देखते हैं गोलीय दर्पण का प्रकार, उत्तल दर्पण,
गोलीय दर्पण कितने प्रकार को? 2 प्रकार का। पहला उत्तल दर्पण देखते हैं। जिस गोलीय दर्पण में बाहरी सतह से परावर्तन की क्रिया होती है, यहाँ देखिए बाहरी सतह से हो रही है परावर्तन की क्रिया, ये आपतित हो रही है, ये परावर्तित हो रही है ना, तो बाहरी सतह से हो रही है। भीतर का सतह क्या हुआ है? रंगा हुआ है। याद रखना है उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? जिस गोलीय दर्पण में बाहरी सतह से परावर्तन हो। बाहरी सतह कहने का मतलब ये जो गोला है इसका अंदर का सिरा क्या करेंगे? रंगा देंगे। तो अब बाहरी सतह से परावर्तन होगा ना, ये आपतित हो रहा है, ये परावर्तित हो रहा है, तो ये कौन सा दर्पण हो गया मेरा? उत्तल दर्पण। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। याद रखिएगा उत्तल दर्पण में हर हालत में बाहरी सतह से परावर्तन होगा। तो परावर्तन कहने का मतलब समझ रहे हैं ना, यानी प्रकाश आएगी और वो क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, और इस घटना को क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं ना। तो यानी कि उत्तल दर्पण में हर हालत में परावर्तन की क्रिया कहां से होगी? बाहरी सतह से। कुछ चल रहा है मन में प्रश्न? क्या पूछिए। तो देखो, तो उत्तल दर्पण में परावर्तन की क्रिया कहां चल रही है? बाहरी सतह से। अंदर का सतह क्या हुआ है? रंगा हुआ। ऐसा अगर फिगर रहेगा तो ये कौन सा दर्पण में जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक है। अब दूसरा अवतल दर्पण। जिस गोलीय दर्पण में भीतरी सतह से परावर्तन होता है, यानी जस्ट उसका उल्टा हो गया। तो भीतरी सतह देखिए, यहाँ भीतर से परावर्तन हो रहा है, अब बाहरी सतह को क्या कर दिए? रंग दिए। बाहरी सतह इसमें रंगा हुआ है और भीतरी सतह से परावर्तन हो रहा है। लेकिन उत्तल दर्पण में बाहरी सतह से परावर्तन होगा, भीतरी सतह रंगा हुआ। अवतल में भीतरी सतह से परावर्तन होगा, बाहरी सतह रंगा हुआ। याद रहेगा, ठीक है। देखिए मान चलिए ये क्या है? गोला है। इसका 2 भाग में बांट देंगे, दो केस बनता है। अगर मान के चलिए कि इसको भीतर से रंग दिए, हम क्या किए? भीतर से रंग दिए, यानी अब परावर्तन किधर से होगा? बाहरी सतह से। तो अब ये कौन सा दर्पण का काम करेगा? उत्तल दर्पण। और जब ये एक केस ये है, अब क्या करेंगे? बाहरी सतह को क्या कर देंगे? हम रंग देंगे। तो अब केस कहाँ से होगा परावर्तन? अंदर से। ये कौन सा दर्पण करेंगे? अवतल दर्पण। वही अवतल दर्पण जिस गोलीय दर्पण में भीतरी सतह से परावर्तन की क्रिया होती है उसको अवतल दर्पण। तो अब एक गोला बना के बांट लीजिएगा ना, यानी भीतर से कर दिए कलर तो उत्तल दर्पण, अब बाहर से कर दिए कलर तो क्लियर है। परवलयिक दर्पण कहते हैं कि वह दर्पण जो पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। जैसे कहने का मतलब देखिए, ये पूर्णतः गोलीय है नहीं, तो ये कौन सा दर्पण हो गया? परवलयिक दर्पण। कौन सा दर्पण? और इसमें कुछ खास बात नहीं है, ये पूर्णतः गोल नहीं होगा, ये परवलयिक दर्पण। क्लियर है। एक वृत्त को गोला को, यानी कि जब हम गोलीय दर्पण, क्यों देखिए गोला से निकला है ना दर्पण, ये इसलिए इसको क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कभी भूलिएगा, गोलीय दर्पण गोला से निकला है। एक गोला, गोलीय दर्पण में गोला से कौन कौन दर्पण? 2 प्रकार का दर्पण निकलेगा, एक उत्तल और एक अवतल। उत्तल दर्पण कहेंगे जब भीतरी सतह को रंग देंगे तो उत्तल दर्पण, यानी जब भीतरी सतह को रंग देंगे तो बाहर से परावर्तन होगा, तो ये कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। और जब बाहरी सतह को रंग देंगे तो भीतर से परावर्तन होगा, ये कौन दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए धन्यवाद, आज यहीं तक रखते हैं।